अच्छा देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि सी स्क्वायर किसे कहते हैं। तो हमें पता है सी स्क्वायर इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। पार्ट 2 में आपने डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन ई के इज इक्वल टू 3/2 के टी नोट्स में हमने की हुई है। और इन्होंने शुरू करना है यहाँ से पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर से। इसमें रो है डेंसिटी जो होता है NM/V। ठीक है, NM/V मतलब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ई के होता है हाफ MC²। 2E के इज इक्वल टू MC²। MC² की जगह पर यहाँ पर आप E के की वैल्यू 2E के लिखते हैं जो हमने यहाँ पर निकाली है। तो हो जाएगा 2/3 NE के, और इसको हमने PV इज इक्वल टू NKT से कंपेयर किया। N से N कैंसिल, E के इज इक्वल टू 3/2 KT। सही है। देन नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा, इन आइडियल गैस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यूज द एक्सप्रेशन इन A पार्ट 2। A पार्ट 2 का एक्सप्रेशन हमारा ये है, E के इज इक्वल टू 3/2 KT, to show that the thermal energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin has a value of 3/2 R. Work done, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा W हो गया 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा W प्लस डेल्टा Q। तो हीट एडेड आपके पास है 3/2 KT होता है। सही है। KT में आपके पास T की जगह पर आ गया 1 Kelvin मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास इन्होंने बोला हुआ है 1 मोल, तो इसलिए हमने एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। तो डेल्टा U इज इक्वल टू आपके पास W तो हो गया 0, जो भी Q है हीट एडेड वो यही वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पर। तो K हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है R/Na। तो 3/2 K की जगह पर लिख दें आप R/Na, और Na और Na जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू सिर्फ और सिर्फ R। K की जगह पे हमने लिखा है R/Na, और Na पहले से था, तो 0 प्लस 3/2 इंटू R, ये आपके पास डेल्टा U की वैल्यू आ गई है। देन इसी का नेक्स्ट पार्ट है, नाइट्रोजन में बी अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस, द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम पर मोल। यूज़ आंसर इन बी पार्ट 1। अब बी पार्ट 1 का जो हमारा आंसर है ये यूज़ करना है टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन जूल पर किलोग्राम पर केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर नाइट्रोजन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपके पास 3/2 Q अपॉन होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q/m डेल्टा थीटा होता है। तो Q की वैल्यू वही है जो पिछले वाले पार्ट में आई थी, एनर्जी 3/2 इंटू R इंटू आपके पास मास दिया हुआ है 0 ग्राम में था, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट्स किलोग्राम के दिए हुए। और डेल्टा T आपको पता है कि हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बात की थी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास इस हिसाब से R की वैल्यू 8.31। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 450। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं कोर्स में, C इज इक्वल टू Q/m डेल्टा थीटा। ठीक है, तो Q की जगह पे हमने 3/2 R, जो हमने पिछले वाले पार्ट में एनर्जी निकाली थी, Q की वैल्यू थी एक्चुअली, Q और U इक्वल थे, और M की जगह पर 28 ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो हमने पिछले वाले पार्ट में ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि बाय 1 केल्विन, तो इसलिए एक ही केल्विन के टेम्परेचर डिफरेंस पे इसको सॉल्व किया। ओके।